फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक और कुशल मंगल रहेंगे। आज हम जिस कंपनी के लिए बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है हेल्पर वर्ल्ड। कंपनी तो काफ़ी अच्छी दिख रही है पेपर्स पे और कंसेप्ट भी कुछ नया और यूनिक ही है। तो हम कंपनी के डिटेल से पहले उसके नेटवर्किंग प्लान के लिए देख लेते हैं। कंपनी की अगर डिटेल्स में बात की जाएगी तो मिनिमम नहीं तो 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा या 2 घंटे का भी। तो हम इस वीडियो को हाफ एंड हाफ पार्ट में कर लेते हैं। हम पहले मार्केटिंग प्लान की ही पूरी ये वीडियो बना देते हैं और उसके बाद हम कंपनी के डिटेल्स के लिए एक अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे कि कंपनी का इकोसिस्टम्स क्या है, कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है वगैरह वगैरह। तो हम पहले कंपनी का मार्केटिंग प्लान देख लेते हैं कि कैसे क्या चालू होता है, कैसे क्या नहीं है। तो अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो हेल्पर वर्ल्ड की, तो हेल्पर वर्ल्ड के जो CEO है वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है अश्विनी कुमार। अब ये अश्विनी कुमार ये जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से ही बिलोंग करते हैं। जो दूसरे हमारे मेन शख्स है ये कंपनी में है वो है सूर्यकांत खंटवाल, जो IIT से बिलोंग करते हैं और IT डिपार्टमेंट्स में काफ़ी कुछ कामकाज कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर जो मेट्रो कार्ड्स बने थे उनमें भी ये उस एक टीम के सदस्य थे और उनमें इनका योगदान है। तीसरा नाम आता है जॉर्ज सेबेस्टियो। जॉर्ज सेबेस्टियो की अगर हम प्रोफाइल देखते हैं तो ये बंदा ऐसा है कि अगर ब्लॉकचेन की कोई भी इवेंट्स होती है तो ये मेजर स्पीकर के अंदर या तो फ्रंट स्पीकर के अंदर जॉर्ज सेबेस्टियो का नाम लेते हैं। कंपनी के जो CFO है वो रजनीश कुमार है। कंपनी के जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो रुस्तम अब्दुल रज़ाक है और जो कंपनी के ऑपरेशनल हेड है वो आदित्य चौहान है। कंपनी बेसिकली दुबई से रजिस्टर्ड है। कंपनी का अच्छा खासा मीडिया कवरेज है। मीडिया कवरेज में अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स देख लो, नव भारत देख लो या कुछ भी देख लोगे तो तकरीबन 3000 मीडिया कवरेज मिली हुई है। इंडिया टुडे से लेके बिजनेस वर्ल्ड से लेके मिंट से लेके काफ़ी कुछ है। सोशल नेटवर्क की बात करते हैं, कंपनी का तो सोशल प्रेजेंस भी बहुत ही तगड़ा है। सोशल नेटवर्क में ये जो भी हम लाइक्स वगैरह हम देख रहे हैं तो बहुत बार पेड एक लाइक्स होते हैं और एक ऑर्गेनिक रहते हैं। जो ऑर्गेनिक रहते हैं वो जेन्युइन रहते हैं। ये सारे के सारे लाइक्स जेन्युइन है। अगर आप उनके वॉल्स पे चले जाओगे तो वहाँ आपको अच्छी खासी डिटेल्स और वर्किंग्स मिलेगी, जहाँ आप देख पाओगे कि कितने लोग ने कमेंट्स किया है, कितने लोग ने उसको रिव्यू किया है, कितने लोग ने रीट्वीट किया है या कितने लोग ने उसको पोस्ट किया है। मतलब एक एंगेजमेंट पोस्ट हम बोल सकते हैं इनके सोशल नेटवर्क पे। तो ये सोशल नेटवर्क पे काफ़ी कुछ तगड़ा इन्फो लेकर बैठे हैं और एक तगड़ी कम्युनिटी लेके बैठे हैं। हेल्पर वर्ल्ड IO की अगर फेसबुक की बात की है तो 41,000 फॉलोअर्स है। ट्विटर पे 40,000 फॉलोअर है। फिर लिंक्डइन पे बात की जाए तो फिर 5.2 फॉलोअर्स है, 5,200। और टेलीग्राम की बात किया तो 30,000 के मेंबर्स है वहाँ। और इंस्टाग्राम पे 31,500 के मेंबर्स है। इसके अलावा कंपनी पूरी हिसाब से अपनी सटीक वेरीफाइड है। सटीक वेरीफाइड हम इसके लिए बोल रहे हैं, अगर काफ़ी लोगों को अगर पता रहेगा तो ठीक है, और जिनको नहीं पता है कि सटीक क्या है, सटीक एक ऐसी रेगुलेटरी फर्म है जो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को स्कैम है या नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या लूप होल्स है, प्रोजेक्ट कितना लंबा चल रहा है नहीं चल रहा है, कंपनी के CEOs वगैरह जो भी उनकी ऑपरेशनल टीम है वो वेरीफाइड है या नहीं है, कंपनी के फ्यूचर्स क्या है, कंपनी के डीमेरिट्स क्या है, वो सब के सब उसकी सर्चिंग करती है, उस पर सवाल जवाब पूछती है। फिर ये अपना एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट के हिसाब के और बेस पे कंपनी की डिटेल्स बाहर आती है और उनको एक रेटिंग्स देती है। तो कंपनी ने सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन कंपनी के जितने भी टीम कोर मेंबर्स हैं वो भी KYC वेरीफाइड है। ये हम इसकी डिटेल्स सटीक के खुद के वेबसाइट पे जाके हम इस देख सकते हैं और इस पे हम एक अलग से अपनी एक वीडियो भी बनाएंगे जहां हम कंपनी के जो लीगल पैरामीटर्स है कि कैसे सर्च करते हैं और चेक करते हैं ये भी आपको बताएंगे। वो उसके लिए 2 या 3 दिन का टाइम लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ी टाइम की कटौती है इसके लिए। कंपनी का वाइट पेपर भी है। कंपनी के वाइट पेपर्स आप अपने वेबसाइट पे जाके हेल्पर वर्ल्ड के वहाँ से भी देख सकते हो। कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए हम बाद में बात करते हैं कि कंपनी के अभी ऊपर से देख लेते हैं।
कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट है एक मिरर प्रोजेक्ट है। मिरर प्रोजेक्ट के बाद एक खुद का हेल्पर वॉलेट है जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिटेल्स में हम फिलहाल तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर कुछ नया है आपके लिए। नई चीज़ ये है कि आज तक आपने जितनी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज़ किए होंगे वह आपको P2P के ऑप्शंस नहीं मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट से P2P कर सकते हो, मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट आ रहा है वो स्टॉर्म है, जो अपकमिंग में है, अभी तक बना नहीं है, उस पर वर्किंग चालू है। स्टॉर्म जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी का खुद का सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिस पे वर्क हो रहा है। कंपनी का फर्स्ट पार्टनरशिप एक हुआ है बार्की NGO से जिसका नाम है कॉल फॉर ब्लेसिंग। इसकी भी डिटेल्स हम बाद में चले जाएंगे। कंपनी का जो सेकंड प्रोजेक्ट और सेकंड पार्टनरशिप की है वो Scanner.io से है। Scanner.io एक लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड ऐसा है ये कि जहां आप कोई भी टोकन्स या कोई भी कॉइन्स अगर मार्केट में रिलीज़ होते हैं या तो उनको कम्युनिटी चाहिए, तो लॉन्च पैड ये वो एक ऐसी जगह रहती है जहां वो अपने कंपनीज को एक नया कम्युनिटी देता है या एक नया प्रोजेक्ट फाइनेंस कर देता है, और इसी कम्युनिटी से कंपनी के एक कम्युनिटी होल्डर्स बढ़ते हैं या उनके कॉइन्स को गिराक मिलता है, हम ये समझते हैं। Scanner.io की जो डिटेल्स हैं हम उसके भी ही बाद में जाएंगे, क्या है क्या नहीं। सेकेंड पार्टनरशिप कंपनी की Scanner.io के साथ है। कंपनी 2022 से चालू हो चुकी थी, लेकिन मार्केटिंग प्लान जनवरी 2023 से चालू हुआ था। लाइव में आ गई थी कंपनी फरवरी 2023 के महीने में। कंपनी को अभी लंबा समय हुआ नहीं है, 5 से 6 महीने ही हुए हैं। कंपनी का एक्चुअल वर्क चालू हो गया है जून जुलाई से, और हम अभी अगस्त में चल रहे हैं, तो कंपनी के अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका है और कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट दिख रही है। आगे हम रोड मैप की बात करेंगे। Q1, Q2, Q3, Q4 था, अभी हम Q2 में चल रहे हैं, 3 में चल रहे हैं 2023 के। जिस हिसाब से कंपनी ने जो जो कमिटमेंट्स की थी Q3 तक के सारी कमिटमेंट पूरी हो चुकी है। हम अगर बात करते हैं टोकन एलोकेशन की, तो टोकन एलोकेशन में कंपनी की टोटल सप्लाई रहेगी तकरीबन 2 करोड़ टोकन्स की है कुछ, 10 मिलियन टोकन की है। 10 मिलियन टोकन की कंपनी की टोकन एलोकेशन है, उसके अंदर से इन लोगों ने रिजर्व रखे हैं। बैकअप और रिजर्व के लिए 5% है, जिसके लिए वो 50,000 टोकन्स ले रहे हैं। मैं वापस से कंफर्म कर रहा हूँ, कंपनी की टोटल टोकन सप्लाई 10 लाख की है, विच इज़ 1 मिलियन ओनली। 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गए। 10 लाख के अंदर उनके बैकअप और रिजर्व के लिए 5% है जो 50,000 टोकन्स है। प्राइवेट सेल के लिए 1% है जो 10,000 है। कंपनी के प्री सेल टोकन जो 1.5% है वो 15,000 है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए कंपनी ने 23% रखा हुआ है, जिसके लिए कंपनी ने 2,30,000 टोकन 2,30,000 टोकन्स एक्विडिटी किए हैं। एडवाइज़र और रिसर्च के लिए 10% टोकन्स है और इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए 14% है। मार्केटिंग के लिए तकरीबन 15% है और ऑपरेशंस टीम्स के लिए भी 15% है, और लीगल चीज़ों के लिए कंपनी ने 5% टोकन्स बैकअप में रखे हैं। ये पूरी अपनी टोकोनॉमिक्स से, हम टोकोनॉमिक्स से आगे जाके ग्रोथ एंड सक्सेस कंपनी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें जोड़नी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ इसकी जो फीचर्स में आ रही है कंपनी की, तो वो ये है कि कंपनी की लिमिटेड सप्लाई है। मतलब कंपनी के सिर्फ 10 लाख ही टोकन मार्केट्स में अवेलेबल है, जो एक साथ नहीं आने वाले हैं। वो कम्प्लीटली अलग एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन में आएंगे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जैसे जैसे उसकी मिंटिंग होती जाएगी वैसे। कंपनी की जो दूसरी मेन चीज़ है, जो हाईलाइट फैक्टर है, तो वो कंपनी के जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हो कि पूरा प्रोजेक्ट रिनाउंस हो चुका है। रिनाउंस का मतलब, अगर ये वर्ड आपके लिए भी नया होगा, जब मैंने सुना था मेरे लिए भी नया था। क्रिप्टो की हम थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स रहते हैं जो हमें समझ में आते नहीं, या हम भूल जाते हैं या तो हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो ये रिनाउंस का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर सिर्फ क्रिएटर है लेकिन ओनर कोई नहीं है।
क्रिएटर और डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है और सीईओ ने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट से अपना नाम हटा दिया है और कंप्लीटली प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो चुका है। थर्ड पार्ट ये है कि डेली माइनिंग रिवॉर्ड्स अलाउड करती है कंपनी अपने को, और उसके अंदर 75% जो टोकन की सप्लाई है वो ब्लॉकचेन में लॉक हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है। और लास्ट पॉइंट ये है कंपनी का, जो उसके की फीचर्स में हम जो यूएसपी बोल सकते हैं कि अगर कंपनी के कोई भी होल्डर्स अगर टोकन्स को पकड़ के रखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए ही होल्ड करके रखेंगे। शॉर्ट टाइम के होल्ड के लिए अगर रख लिया तो कंपनी 35% डिडक्ट कर लेती है। वो 35% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 4 डिफरेंट ब्लॉक चेन्स के वॉलेट्स में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे है क्या नहीं। कंपनी की ये तो नॉर्मल एक टोकन एक्सप्लेन किया हुआ है। हम सीधा चलते हैं टोकन के मैकेनिज़्म पे। टोकन के मैकेनिज़्म में भी इतना कुछ खास नहीं है। हम चलते हैं होल्डिंग बेनिफिट के लिए। अब होल्डिंग बेनिफिट ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग। अब टोकन बेनिफिट्स के ये है कि अगर आप अपने टोकन्स अगर होल्ड करके रखते हैं, यहाँ कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप डे 1 से फ्री हो। आप अपने टोकन्स कभी भी मार्केट में जाके बेच सकते हो, कभी भी अपने पैसे एनकैश करवा सकते हो। यह बोलने का मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टर के पास ज़ीरो रिस्क या तो ज़ीरो लॉकिंग पीरियड है और नेटवर्करों के लिए लायबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट है। यहाँ नेटवर्क किसी का भी लायबिलिटी ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पैसा सामने वाले इन्वेस्टर के वॉलेट में ही रहेगा। इसका मतलब ये है ना आप कंपनी को पैसा दोगे ना आप कंपनी से पैसा लोगे। सारी की सारी सिस्टम डिसेंट्रलाइज प्रोसेस पे चलेगी और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही चलेगी। हम इसका जिक्र आगे भी करेंगे। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी की होल्डिंग बेनिफिट्स क्या है। कंपनी की होल्डिंग बेनिफिट्स ये है कि अगर आप कंपनी के टोकन्स खरीदते हो, पर्टिकुलरली आप समझ लो कि महीने की 1 तारीख को 1 जनवरी को हम पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल। अगर आप 1 जनवरी को टोकन्स होल्ड कर लेते हो और टोकन्स का भाव ऊपर बढ़ जाता है और उस टोकन को अगर आप बेच देते हो तो आपको 35% डिडक्शन होगा। अगर आप 120 का पीरियड पार कर लेते हो, 120 डेज के पीरियड को पार कर लेते हो और आपका अगर पीरियड 120 डेज से 240 डेज के पीरियड में आता है, मतलब तकरीबन 4 से 8 महीने के बाद अगर आप टोकन सेल करते हो तो आपके अंदर से 32% फीस डिडक्ट हो जाएगी। अगर आप 8 महीने से 12 महीने के पीरियड में सेल कर देते हो टोकन्स को तो 30% फीस कट जाएगी। अगर आप वही चीज़ 1 साल से लेके 1 साल 4 महीने के अंदर करते हो तो 20% फीस कटेगी। अगर आप 1 साल 4 महीने से लेके 1 साल 8 महीने के बीच में अपने टोकन बेच देते हो तो 10% फीस कटती है। लेकिन अगर आप अपने टोकन पूरे 2 साल होल्ड कर दोगे तो सिर्फ आपकी 5% फीस कटेगी। अभी आपको ये विचार आ रहा होगा कि अगर हम टोकन्स खरीदते हैं, टोकन्स के भाव बढ़ते हैं तो वो 35% काट रहा है या 32% काट रहा है या 30% काट रहा है, तो मेरा फ़ायदा कहाँ है। अगर ये फीस कट भी जाती है तो हम इसके आगे अगर मार्केटिंग प्लान को देखते हैं या इसकी आगे की विजिबिलिटी को देखते हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो आपका व्यू एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ चीज़ कट के भी आप मुनाफे या तो प्रॉफिट मेकिंग में ही रहोगे। जिस हिसाब से कंपनी की सिंक्रोनाइजेशन या कंपनी के जिस हिसाब से प्लान्स चल रहे हैं उस हिसाब से, तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं कैसे क्या है। कंपनी की बर्निंग फीस लगेगी 2%। और जैसे मैंने आपने बताया था कि ये टोटल प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में बर्निंग कैसा होगा। कंपनी के ओनर ने अपना एड्रेस तो बंद कर दिया है, अपनी ओनरशिप को तो रिनाउंस कर लिया है। अब चीज़ ये रहेगी, यहाँ हमारा पीरियड जो आप देख रहे हो कि टोटल होल्डिंग पीरियड 2 ईयर्स का है। मतलब 2 ईयर्स तक कोई भी वॉलेट के अंदर जो हेल्पर जिधर पड़ा रहेगा वो हेल्पर के टोकन्स कॉइन्स जिधर पड़े रहेंगे,
तो वो हेल्पर कॉइन्स इधर रहेंगे, वो वॉलेट 2 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा और उसकी सारी वैल्यू जो कॉइन्स टोकन्स की रहेगी वो भी बंद हो जाएगी। आफ्टर 2 ईयर्स सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो जाते हैं और उसके अंदर से ये बर्निंग प्रोसेस होते हैं। अब हम चलते हैं इसके मार्केटिंग प्लान के लिए। अब हम चलते हैं कंपनी की जो सेकंड पार्टनरशिप थी Scanner.io के साथ। फर्स्ट पार्टनरशिप कंपनी ने की थी कॉल फॉर ब्रेसिंग के लिए, जो अपनी एक एनजीओ थी। अब यहाँ से मेन इनका चालू हो जाता है मार्केटिंग प्लान। जो हम कंपनी की बात कर रहे थे हेल्पर वर्ल्ड, वो MLM बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, वो कम्प्लीटली प्योर एक टोकन और एक कॉइन प्रोजेक्ट है, जहाँ से हमको कुछ भी MLM से लेना देना नहीं है। MLM से हमको जो लेना देना है या हमारी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो उनके पार्टनरशिप प्रोजेक्ट Scanner.io के साथ होगी। Scanner.io UK से रजिस्टर्ड कंपनी है। Scanner.io एक लॉन्च पैड है। जो कंपनी नई आती है, जो कॉइन्स नए आते हैं, उनके पास कम्युनिटी रहती ही नहीं है या उनके पास होल्डर्स रहते नहीं है या उनके पास मार्केट में रहता नहीं है, तो ऐसे लॉन्च पैड उनको एक ब्रेक देती है और उनके लिए फंड इकट्ठा करके उनको प्रोवाइड करती है। अगर आप सभी ने अगर लॉन्च पैड्स के नाम सुने होंगे तो फिर उसमें से एक लॉन्च पैड आपने सुना होगा कि पिंक सेल भी है। पिंक सेल जैसा ही ये एक लॉन्च पैड है Scanner.io। यहाँ पे इनिशियल कॉइन्स जो भी लिस्टेड होते हैं वो स्कैनर या तो कोई ना कोई लॉन्च पैड पे जाते हैं। उस लॉन्च पैड की एक कम्युनिटी रहती है, उस कम्युनिटी को सबसे पहले इन लोग बेनिफिट्स देते हैं कि आप ये कॉइन इनिशियल स्टेज पे खरीद लीजिए और ये इनिशियल स्टेज पे खरीद कर जब भी वो कॉइन जो एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं वहाँ जाके आप बेचकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। मतलब आप फर्स्ट वेव के अंदर ही टोटल कॉइन्स के बेनिफिट्स ले सकते हो। अब Scanner.io की तो ये डिटेल्स रही। अब Scanner.io हेल्पर वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप करके क्या प्लान लेके आए हम इस पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन लोग ने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के लिए दिया है, बाइनेंस स्मार्ट चेन दिया है। हम सीधा चल ले जाते हैं इसके मार्केटिंग प्लान पे। जैसे ही आप $100 के हेल्पर टोकन्स खरीदते हो और उसको आप ट्रस्ट वॉलेट में रखते हो या कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट पे रख देते हो, तब आपको Scanner.io को एक $25 की फीस पेड करनी पड़ती है। Scanner.io वो $25 से आपके वॉलेट को स्कैन करेगा। स्कैन करके ये सिर्फ इतना देखेगा कि आपके वॉलेट के अंदर हेल्पर टोकन्स के कॉइन्स है या नहीं। अगर हेल्पर टोकन्स के कॉइन्स है तो आपके अंदर वो पूरा स्कैन करके अप्रूव करेगा और साथ में आपका एक माइनिंग प्रोसेस चालू करेगा Scanner.io। अब ये माइनिंग प्रोसेस ऐसे चालू होगा कि मिनिमम आपको $100 के हेल्पर टोकन के कॉइन्स रखने पड़ेंगे। अब चीज़ इसके अंदर ऐसे हो जाएगी कि जैसे ही आपने $100 रख दिए हैं, $100 के कॉइन्स हेल्पर टोकन्स के, Scanner.io उसको स्कैन करेगा और पर डे आपको 0.3% के इंटरेस्ट या बोल दो या उसकी माइनिंग बोल दो या उसकी माइनिंग रेट के हिसाब से आपको कॉइन्स देते जाएगा। कॉइन्स के सामने आपको कॉइन्स ही मिलने वाले हैं। 0.3% के हिसाब से आपके कॉइन्स जमा होंगे आपके ट्रस्ट वॉलेट में ही। ना ही आपको इधर पैसा कंपनी को देना है, ना ही कोई पैसा आपको विड्रॉल के लिए कोई रिक्वेस्ट डालनी है, ना ही कोई आपको थर्ड पार्टी से इधर लेन देन करनी है। आपके पैसे आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट में ही रहेंगे, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामार्क्स हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई भी आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट ले लीजिए, उसके अंदर आप हेल्पर टोकन्स को ऐड कर लीजिए, वहाँ $100 के लिए आप ऐड कर लीजिए और वहाँ से आपकी Scanner.io से स्कैन करवा लीजिए और आपको 9% मंथली रिटर्न मिलेगा, जो रहेगा कॉइन्स के फॉर्म में ही। अगर मैं आपको ये सरल भाषा में समझाऊं कि अगर आप अपने एक दोस्त को ये रेफ़र करते हो कि भाई बिटकॉइन का रेट फ्यूचर में बढ़ने वाला है और तू बिटकॉइन लेके रख दे अपने वॉलेट में, या तो फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, कहाँ भी हो, वो बिटकॉइन आप एक बार रख दो
तो आपको उस सजेशंस के लिए कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और साथ साथ में इस पर भी आपकी कोई लायबिलिटी रहेगी नहीं, क्योंकि आपने इधर सिर्फ एक सजेशन दिया था और सामने वाले आदमी ने उस सजेशन पे काम करके खुद का एक इन्वेस्टमेंट किया था, ना ही कोई लॉकिंग पीरियड था, ना ही कोई कुछ था। तो इधर आप लायबिलिटी फ्री रहते हो। लेकिन आप जिस समय बोलोगे कि सर आपके पास अगर 5 बिटकॉइन है, उसमें से अगर मुझे आप 1 बिटकॉइन दे दीजिए और ये 1 बिटकॉइन आप ये वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, वो कंपनी आपके 1 बिटकॉइन को 2 बिटकॉइन बना के देगी, तो यहाँ आपने उसको सजेशन से ज़्यादा उनके पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो ये लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ अपने कॉइन सामने वाले के खुद के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट पे ही रखते हैं। आपका पैसा ना ही कंपनी के पास रहता है, ना ही कोई कंपनी के वेबसाइट पे है, या ना ही कोई कंपनी के ऐप पे है। यह पूरा पैसा आपके पूरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट में ही है। अब यही वॉलेट पे आपको उसका माइनिंग प्रॉफिट मिलेगा। अभी आप सोच रहे होगे कि ये हमारे ट्रस्ट वॉलेट में है तो हमें उसका पैसा कैसे मिल रहा है। तो मैं ये बता दूं कि जैसे बिटकॉइन POW पे काम करता है, पॉइंट ऑफ वर्क पे, और एथेरियम काम करता है पॉइंट ऑफ स्टेकिंग पे, वैसे ही हेल्पर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट काम करता है POH पे। मतलब ये एक नई मैकेनिज्म है। मतलब ये POH का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ होल्ड, प्रूफ ऑफ होल्ड, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, प्रूफ ऑफ होल्ड। ये P का मतलब प्रूफ हो गया, पॉइंट नहीं है। मैं इधर में अपने आप को सुधारना चाहूँगा। ये प्रूफ ऑफ होल्ड है। मतलब प्रूफ ऑफ होल्ड को देख के कंपनी 3% का जो अपने को मिल रहा है 0.3%, वो हमको मिलेगा मंथली 9% सिक्योरिटी के अमाउंट पे। हम इससे अभी आगे बढ़ते हैं। Scanner.io अपना एड्रेस वैलिडेशन सिर्फ एक ही बार करेगा और एक ही बार ही के लिए वो देखेगा क्या है क्या नहीं। अब जब वापस से उसके टोकन्स अगर उसके अंदर ऐड कर लोगे अपने वही वाले वॉलेट पे, तो वो वापस से स्कैन कर लेगा। मल्टीपल एंट्रीज होगी नहीं इसमें। मल्टीपल एंट्रीज के लिए मल्टीपल वॉलेट्स चाहिए अपने डेक्स वॉलेट्स के। तो ये भी एक गौर करिए। ये मैंने रिक्स की बात की थी कि इधर आपको कोई रिक्स नहीं है, ये आपका सिर्फ स्कैन करता है। और ये इसकी डिटेल्स, कंपेंसेशन कंडीशन भी बता दी थी मैंने आपको ये प्रीवियस स्लाइड में ही कि 100 USDT मिनिमम रखने पड़ेंगे तो ही स्कैनर आपके वॉलेट को स्कैन कर पाएगा। अगर 100 USDT के कॉइन्स आपके पास रहेंगे नहीं तो वो स्कैन कर नहीं पाएगा और आपको माइनिंग बेनिफिट्स मिलेगा नहीं। अब इसके अंदर सजेशंस अभी ये है कि पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान स्कैनर्स पे हम कैसे बनाए ये देखते हैं। अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफरल लेके आते हैं, कोई आपके बोलने पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो डायरेक्ट रेवेन्यू आपको डायरेक्ट रेफरल देता है 5%। जितनी बार अगर वो बंदा अपने आईडी को टॉपअप करते रहेगा तो एवरी टाइम आपको 5% मिलते रहेगा। ये पूरा कमीशंस आपको आएगा BUSD के फॉर्म में और ये भी क्रेडिट होगा आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही। तो यहाँ पे भी आपको विड्रॉल की दिक्कत होने वाली नहीं है। Scanner.io पे से ही आप विड्रॉल कर लोगे। ओके, सेकेंड आपकी चीज़ आ जाएगी एडवाइजरी रेवेन्यू की। मतलब ये एडवाइजरी रेवेन्यू ये हो गया कि हमारा जो कमीशन हमको डेली पेड आता है ब्लॉकचेन वॉलेट से, तो ये हमको 5 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि हम बोल दे हमारी ROI की ROI, मतलब हमारे नीचे अगर हम डायरेक्ट में एक बंदा को बिठाते हैं, अगर उस बंदे को 0.3% के हिसाब से XYZ अमाउंट का जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उस बंदे को मिलेगा कॉइन और टोकन में, और हमको मिलेगा USD के फॉर्म में। मतलब उस बंदे से हमको डेली रेवेन्यू ROI की ROI मिलने वाली है। वो ROI की ROI फर्स्ट लेवल की 10% रहेगी, सेकंड लेवल की 5% रहेगी, थर्ड लेवल की 3% रहेगी, फोर्थ लेवल वाले को 2% और फिफ्थ लेवल वाले को 1%। यहाँ अभी कंपनी के रूल में हमने ये देखा है कि एक लेवल की ROI के लिए हमको एक डायरेक्ट बिठाना पड़ता है,
लेकिन यहाँ कंपनी का रूल ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक ही इधर कंडीशन दी है, आपको डायरेक्ट लेग खोलना नहीं है। आपको पर मंथ जिस महीने की आपको ROI चाहिए तो आपको $200 का डायरेक्ट बिजनेस करना होगा। $200 का अगर डायरेक्ट बिजनेस कर लोगे तो आपको ROI मिलेगी। इसके अलावा कंपनी दूसरा एक रिवॉर्ड दे रही है हमें, वो है कंसल्टेटिव रेवेन्यू। कंसल्टेटिव रेवेन्यू का मतलब ये हो गया कि अगर हम अपनी टीम बनाते हैं, अगर फर्स्ट लेवल में मेरे अंदर $5000 का काम हुआ है तो उनकी अर्निंग जितनी भी होगी तो मुझे फर्स्ट लेवल से उस 5000 के ROI के अंदर से मुझे 10% का कमीशन मुझे भी मिलेगा एवरी डे। अगर लेवल 2 का काम हो रहा है तो मुझे उसके अंदर से 5%, लेवल 3 के अंदर से 3%, लेवल 4 अंदर से 2 और लेवल 5 से 1%। अगर हम आगे की बात की जाए क्लब्स और डेजिग्नेशंस की, तो ये कैसे काम करती है इस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप। अगर आप सबसे पहले अगर जैसे ही निर्णय ले लेते हो कि कंपनी में मुझे काम करना है, कंपनी में मुझे ज्वाइन करना है, तो आप सबसे पहले बन जाओगे डिसाइडर। जैसे ही आप बन जाओगे तो आपको $25 की जो फीस देखिए आपने scanner.io के अंदर जो आपने ये राशि जमा भुगतान की थी तो उसके वजह से आप बन गए हो डिसाइडर। जैसे ही आपने $100 के टोकन्स या तो कॉइन्स अपने हेल्पर वर्ल्ड के लेके जमा कर दिए अपने ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट पे, तो आप बन गए बिलीवर, क्योंकि लिए आपने कंपनी के अंदर थोड़ा भरोसा जताया है। अब कंपनी आपको नेक्स्ट स्टेज या तो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जो है वो बिल्डर लेना है, तो बिल्डर के लिए क्या करना रहेगा। अब काफ़ी नेटवर्कर्स ये पूछते हैं कि सर हम फील्ड में जाते हैं तो हमें अपना एक्सपेंस चाहिए, सर हमें अपना डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह चाहिए। तो कंपनी ने यह बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया है उन नेटवर्करों के लिए भी जो फील्ड पे जाते हैं, तो उनको अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी मिलते हैं। कंपनी जैसे ही आप बिलीवर बनते हो तो बिलीवर बनते समय कंपनी आपसे पूछती है कि आप अपनी नेक्स्ट रैंक या तो नेक्स्ट प्रमोशन कब लोगे बिल्डर बनने का। तो बिल्डर बनने के लिए कंपनी ने 2 अलग अलग ऑप्शंस रखे हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन कंपनी ने दे दिया है कि आप $100 के 10 ID डाल दो तो आप बिल्डर बन जाओगे, या तो फिर आप डायरेक्ट बिजनेस $2000 का कर लोगे तो भी आप बिल्डर बन जाओगे। अब $2000 अपने 2 बंदे से करना है या सिंगल बंदे से करना है वो अपने आप पे ही है। कंपनी का प्लान यहाँ से बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। जुड़े रहना, कंपनी के डिटेल्स में जाना, इतनी सारी रिवॉर्ड्स, इतने सारे ट्रिप्स, इतनी सारे अमेजिंग थिंग्स है जो आप सोचते ही रह जाओगे। तो जैसे ही आप बिलीवर बनते हो तो कंपनी ने आपको पूछ लिया कि सर आप कितने दिन में अपनी रैंक अचीव करोगे, आपने बोल दिया 10 डेज में। तो कंपनी आपको जैसे ही आप फर्स्ट रेफरल करते हो $100 का या XYZ अमाउंट का, तो आपको उसका 5% डायरेक्ट कमीशन तो मिलता ही मिलता है। साथ में कंपनी आपको अगर 10 दिन के अंदर अगर वो IDs गिरती है तो $10 पर ID, 10 ID के लिए कंपनी $100 देती है आपको एज इन डेवलपमेंट चार्ज बोल दीजिए, या तो फिर एज इन आप ये भी बोल दीजिए कि आपका घूमने फिरने का खर्चा जो भी है उसके लिए। ओके, साथ में अगर आप 10 दिन में 10 लोगों को $100 से ज्वाइन करवा लेते हो तो आपका $100 तो पक्का हो गया जो आपने बोनस लिया है। अगर इनकेस आपने समझो 20 दिन में 10 लोगों को जोड़ा तो जो आपके पीछे के जो आपके लॉगिन्स रहेंगे या रेफरल्स रहेंगे उस पर आपको $60 मिलेगा। और अगर समझो आपने ये चीज़ 30 दिन में करवाई तो जो बाकी के रिमेनिंग आपके रेफरल्स रहेंगे उस पर आपको $5 मिलेगा ये चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप 30 दिन पार कर लेते हो और आप वो अचीव नहीं करते हो या डायरेक्ट रेफरल्स अचीव नहीं होता है तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले नहीं है। ये हो गया आपको कंपनी का जो एक अलग से आपको डेवलपमेंट फीस के हिसाब से या स्टार्टअप के लिए दिया गया है। लेकिन अगर आप 30 डेज के बाद भी अगर डायरेक्ट लगाते हो या बिल्डर रैंक लगाते हो सॉरी, तो कंपनी आपको $100 का रिवॉर्ड एक अलग से दे ही रही है। बिल्डर रैंक अचीवमेंट का आपको $100 मिलेगा,
यहाँ से आपका 6th लेवल भी खुल जाएगा और एडवाइजरी और कंसल्टेटिव रेवेन्यू में 1% आपका ऐड हो जाएगा, जो आपने आगे के स्लाइड्स में देखा था। जैसे आप बिल्डर बन गए, हमारी नेक्स्ट रैंक आती है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको जो 2 लीडर्स आपके नीचे, जैसे आप बिल्डर बने हो, आपको 2 लीडर को ही बिल्डर बनाना है। जैसे ही वो 2 लीडर्स आपके नीचे अगर बिल्डर बन जाते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव की रैंक आप अचीव करते हो। एग्जीक्यूटिव रैंक के अचीवमेंट्स के अंदर आपको 7th लेवल का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। साथ में आपके एडवाइजरी रेवेन्यू पे 1% वापस से ऐड हो जाएगा और कंसल्टेटिव रेवेन्यू में से भी 1% ऐड हो जाएगा। और साथ में आपको $200 का रिवॉर्ड प्रोग्राम मिलता है और साथ ही साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 2 नाइट्स और 3 डेज़ के लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी भेजती है। अगर भी आप एग्जीक्यूटिव, अगर जिस दिन आप बिल्डर बन गए, बिल्डर बनने के बाद आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। आप जिस दिन से अपनी रैंक अचीवमेंट करते हो, उस दिन की रैंक अचीवमेंट से अपने को आगे की रैंक अचीवमेंट देखनी है, तो उसके लिए भी हमें 30 डेज़ मिल रहे हैं। अगर उस 30 डेज़ के अंदर अगर हम एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाते हैं तो हम लोग को रिवॉर्ड्स वगैरह सब सेम मिलने ही वाला है, लेकिन जो रिवॉर्ड हमको डॉलर्स के रूप में प्राप्त हो रहा था $200, वो हमें सिर्फ $100 ही मिलेगा। एग्जीक्यूटिव के बाद आती है टीम लीडर की रैंक। टीम लीडर रैंक के अंदर भी सेम ही है। जो 2 बंदे को हम लोग ने बिल्डर बना गया था, उस 2 बंदे को हमको वापस से एग्जीक्यूटिव बनाना है और वही जैसे एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो हम टीम लीडर बन जाएंगे। जैसे ही हम टीम लीडर बनते हैं तो हमको थाईलैंड ट्रिप मिलती है 4 नाइट 5 डेज़ के लिए। रिवॉर्ड मिलता है $400 के लिए और वो जो बेनिफिट्स है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर आप रैंक अचीव करते नहीं हो उस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, तो $400 का रिवॉर्ड आपका हो जाएगा $200। सेम थिंग आपकी सुपरवाइज़र पे इधर लागू हो जाएगी। जैसे ही जो 2 टीम आपने एग्जीक्यूटिव्स बनाए थे, वही 2 एग्जीक्यूटिव्स को आप टीम लीडर बना दो तो आप बन जाओगे सुपरवाइज़र। आप सुपरवाइज़र बनते हो तो $800 की रिवॉर्ड इनकम है। साथ में मलेशिया की ट्रिप है 3 नाइट्स 4 डेज़ के लिए। यहाँ आपका पीरियड टाइम बढ़ जाता है। यहाँ आपकी टीम लीडर के रैंक से आपको 2 महीना मिलता है सुपरवाइज़र की रैंक अचीवमेंट के लिए। सुपरवाइज़र की टीम रैंक अचीवमेंट के बाद आप बन जाते हो मैनेजर का नेक्स्ट प्रमोशन। जो 2 लोग अपने टीम लीडर थे उसको सुपरवाइज़र बना दीजिए, आप मैनेजर बन जाओगे। मैनेजर के अंदर $1600 की रिवॉर्ड राशि है। साथ में कपल ट्रिप यहाँ मिलती है दुबई के लिए और 4 नाइट्स और 5 डेज़ की ये दुबई ट्रिप रहेगी, कपल जा सकते हैं। और ये भी अगर आप अचीव करते हो 60 डेज़ के अंदर तो कंप्लीट रिवॉर्ड्स मिलेगी, और 60 डेज़ के अंदर रिवॉर्ड अचीव नहीं करते तो $800 हो जाएंगे। सेम वैसे ही हो जाता है सीनियर मैनेजर। जो 2 लीडर अपने थे सुपरवाइज़र, उसको मैनेजर बना दो, आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे। सीनियर मैनेजर पे आपको $3200 का रिवॉर्ड मिलेगा। साथ में कपल ट्रिप मिलेगी सिंगापुर के लिए 5 नाइट्स और 6 डेज़ के लिए। जैसे ही आप सीनियर मैनेजर बन गए, अपने 2 बंदे को भी वापस सीनियर मैनेजर बना दो तो आप बन जाओगे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनते ही आपके लेवल्स, हर एक लेवल पे एक लेवल खुलते जाते हैं। यहाँ आपके 12 लेवल की इनकम हो जाएगी। एडवाइजरी और कंसल्टेटिव रेवेन्यू भी 1-1 बढ़ जाती है जैसे आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ रिवॉर्ड राशि हो जाती है $6400 की। $6400 की जमा राशि आपकी रिवॉर्ड के रूप में है और साथ में आपको मिलता है मालदीव ट्रिप 5 नाइट 6 डेज़ के लिए। जैसे ही आप जनरल मैनेजर के लिए बढ़ते हो रैंक अचीवमेंट के लिए, तो आपके 2 में जो लोग थे जो सीनियर मैनेजर थे उसको बना दीजिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो आप जनरल मैनेजर बन जाओगे। जनरल मैनेजर बनते ही आपको मिल जाएगा $12000 का रिवॉर्ड। साथ में सिंगापुर मलेशिया की क्रूज़ फैमिली ट्रिप और वो भी 5 नाइट 6 दिन के लिए। और ये टारगेट आपको जब आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन जाते हो तो इसके बाद आपको 3 महीने का अधिक से अधिक समय और दिया जाता है। अगर उस समय के दरमियान में नहीं होता है तो आपको $6000 का रिवॉर्ड मिलेगा। जनरल मैनेजर के बाद हमारी नेक्स्ट रैंक आती है एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर की। 2 बंदे को जनरल मैनेजर बना दीजिए, आप बन जाओगे एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर। वहाँ आपको रिवॉर्ड वॉलेट मिल जाएगा $24000 का। साथ में ही कपल ट्रिप मिल जाएगी जापान के लिए 6 नाइट 7 डेज़ के लिए। इसके आगे नेक्स्ट रैंक आती है कोऑर्डिनेटर रैंक। जैसे ही आपके 2 बंदे जो जनरल मैनेजर थे उसको बना दीजिए एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर। जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे
आप बन जाओगे कोऑर्डिनेटर, आपको मिलेगा $50,000 का रिवॉर्ड, साथ में ही फैमिली ट्रिप टर्की के लिए 6 नाइट 7 डेज के लिए। जैसे ही आप कोऑर्डिनेटर से रैंक नेक्स्ट रैंक आती है ऑर्गेनाइज़र की, जैसे ही आप ऑर्गेनाइज़र बनने के लिए ये 2 बंदों को कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, आप बन जाओगे ऑर्गेनाइज़र। जैसे ही वो ऑर्गेनाइज़र बन जाएंगे आपको $1 लाख की रिवॉर्ड मिलेगा। उस $1 लाख के साथ साथ आपको लंदन के लिए 7 नाइट 8 डेज के लिए कपल ट्रिप है। नेक्स्ट रैंक आती है वाइस प्रेसिडेंट की रैंक। जो 2 बंदे को आपने बनाया था उसको ही ऑर्गेनाइजर बना दीजिए, आप बन जाओगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर आपको $2 लाख की रिवॉर्ड राशि मिलेगी, साथ में ही कपल ट्रिप मिलेगी यूरोप के लिए 15 दिन के लिए। नेक्स्ट रैंक आती है प्रेसिडेंट की रैंक। जो 2 बंदे अपने इधर बैठे थे ऑर्गेनाइजर के लिए उसको ही वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं आप बन जाओगे प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगी, आप बनोगे प्रेसिडेंट। आपको मिलेगा $4 लाख, साथ में ही कपल ट्रिप मिल जाएगी यूएस के लिए 30 डेज के लिए। और अगर आप प्रेसिडेंट के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहते हो तो जो 2 लोग प्रेसिडेंट थे वाइस प्रेसिडेंट से उनको ही प्रेसिडेंट बनवा दीजिए, आप बन जाओगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते ही आपकी रिवॉर्ड राशि हो जाएगी $8 लाख और फैमिली ट्रिप मिलेगा यूरोप के लिए 30 दिन के लिए। इसके लिए आपको समय मिलता है 5 महीने का। अगर ये अचीव करते भी नहीं हो 5 महीने के दरमियान में तो भी जमा राशि जो आपकी रिवॉर्ड की है वो रिवॉर्ड का आपको 4 लाख ही मिलेगा। और उसके बाद लास्ट रैंक आती है हमारी डायरेक्टर रैंक। डायरेक्टर रैंक पे अगर आप पहुंचते हो 2 बंदे को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दीजिए, आप डायरेक्टर बन जाओगे। डायरेक्टर बनते ही $16 लाख आपके जेब में रहेंगे और साथ ही साथ में फैमिली ट्रिप मिलेगी यूएस कनाडा के लिए 60 डेज के लिए। यहाँ भी रिवॉर्ड्स ख़त्म नहीं होते हैं, ये हमारी 4th इनकम हो गई थी, ये हमारी अब 5th इनकम पे मैं जा रहा हूँ बाइनरी के अंदर। ये ऑटो मैचिंग रेवेन्यू कुछ नहीं है, मतलब बाइनरी है। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे बाइनरी है तो हम उससे फेडअप हो गए या थक गए हैं, क्योंकि जो बंदा आता है हमारे पास से पावर लैग मांगता है। जो बंदा नया भी है तो वो बोलेगा पावर लैग चाहिए। अब कंपनी ने इतना बेहतरीन इधर पावर लैग बनाया है, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको जिक्र किया था कि पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज पे बना हुआ है, तो यहाँ का एकोमोडेशन हम नहीं कर सकते, कंप्यूटर ही ऑटोमेटिक उनको प्लेसिंग करते जाएगी। अगर समझो कि आप अभी बिल्डर स्टार्टिंग आपने किया है, आप बिलीवर हो, बिलीवर से बिल्डर बनते हो, बिल्डर के अंदर आपने $1000 का बिजनेस किया 10 अलग अलग आईडी डाल के, तो वो 10 आईडी में से आपकी 5 आईडी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट राइट में जाएगी 5 के अंदर। वो प्लेसिंग हमारे पास रहेगा ही नहीं। पहला प्लेसिंग लेफ्ट, दूसरा प्लेसिंग राइट, तीसरा प्लेसिंग पहले लेफ्ट के अंदर, चौथा प्लेसिंग पहले राइट के अंदर, 5th प्लेसिंग हो जाएगा। जिस हिसाब से ये प्लेसिंग होते जाएगा तो यहाँ पावर लैग की समस्या आती नहीं है, या तो यहाँ कोई पावर मांगने के लिए आएगा भी नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। तो यहाँ की भी इनकम बहुत बड़ी है। यहाँ एक मैचिंग पेयर पे आपको 7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप $1000 के लेफ्ट और राइट में बिजनेस कर लेते हो तो आपको $70 की इनकम जनरेट हो जाएगी, और $70 की इनकम जनरेशन के बाद वो सीधा आपके आएगी आपके वॉलेट में, जो है ये 5th इनकम आपकी हो गई। आखिरी और ज़बरदस्त इनकम है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या है? कंटिन्यूस बोल के मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा मैं भी श्वास ले लेता हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की है या जितना मैंने समझाने का कोशिश किया है अब तक वो बराबर से पहुँचा है। अगर कहीं मेरी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और यहाँ पे अगर कुछ समझ में अगर दिक्कतें हो रही है तो आप मेरे पर्सनल फेसबुक अकाउंट से मुझे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपकी डाउट्स और क्वेरीज भी रिजॉल्व कर सकते हो। कमेंट्स कर लेना, वहाँ पे ही मुझे बताना। यहाँ तक तो मैंने पूरा का पूरा ट्राई किया है। ये वीडियो बनाते बनाते तकरीबन मुझे लग रहा है कि 40 मिनट हो गए। यहाँ तो मैंने सिर्फ मार्केटिंग प्लान ही दिया है, अभी तक मैंने कंपनी के डिटेल्स तो दिए ही नहीं है कि कंपनी की रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम और आगे की कैसी है। यही कारण सर मैंने पहले नेटवर्किंग प्लान ले लिया था। अब बात करते हैं हम हमारी आखिरी रिवॉर्ड की। आखिरी रिवॉर्ड जो हमारा है वो है रॉयल्टी रिवॉर्ड। अगर आप $10,000 का बिजनेस कर लेते, मतलब $10,000 की इनकम, नॉट बिजनेस, 10,000 की अगर आप इनकम कर लेते हो, चाहे वो बाइनरी फॉर्म में रहा या स्टेकिंग ये फॉर्म में रहा, तो वो $10,000 से
आपकी रैंक अचीव हो जाती है रॉयल्टी रैंक और आप सुपरस्टार में क्वालिफाइड हो जाते हो। जैसे ही सुपरस्टार में क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको टोटल वॉल्यूम Scanner.io का जो भी टर्नओवर हो रहा है उसमें 2% इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा सारे लीडर्सों के साथ। अगर आपका टोटल अर्निंग $50,000 के ऊपर हो जाता है तो आप मल्टी स्टार बन जाते हो। यहाँ आपको कंपनी टर्नओवर से 3% मिल जाएगा। अगर आप $1,00,000 का बिजनेस कर लेते हो तो आपके कंपनी के टर्नओवर से आपको 5% मिलेगा जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और भी रॉयल्टी अचीवर्स के साथ। अगर रॉयल्टी अचीवर्स 50 रहेंगे तो वो 50 लोगों के बीच में 5% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर हेड ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ये कंपनी टर्नओवर जो भी रहेगा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल अचीवर्स के साथ में। तो ये हमारा एक आखिरी प्लान था, आखिरी अर्निंग था और ये आखिरी अर्निंग के बाद ये हमारा मार्केटिंग प्लान यहाँ ख़त्म होता है। इतना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए और एक नई शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट हम आपको विश कर सकते हैं और ये आशा करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ के बड़ा पैसा कमाओगे और साथ ही साथ में हम एक नई दौर के अंदर एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में कंपनी की डेटा प्रोफाइल्स पे थोड़ा एक गौर कर लेंगे और उसके अंदर की डिटेल्स बताएंगे कि कंपनी की अर्निंग कहाँ से हो रही है, कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेशंस कर रही है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, कैसे क्या उसके प्लान्स है वगैरह, उसके फ्यूचर्स क्या है, वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के साथ देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपसे हम बहुत जल्द मुलाकात भी करेंगे। और साथ में आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए और आशा करते हैं कि हम जल्द से जल्द आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।